दोस्तों, क्या आपको भी घुटने में दर्द रहता है? चाहे तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर मेनिस्कस टियर है या फिर एसीएल स्प्रेन या पीसीएल स्प्रेन है। कभी आपको चोट लगा या फिर आपने एक्स-रे करवाया या एमआरआई कराया। जिस तरह से भी आपको घुटने में दर्द है और वहाँ पे सूजन है, किसी भी कारण से आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया है, चाहे तो मेनिस्कस टियर के लिए ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया हो या फिर टोटल नी रिप्लेसमेंट यानी कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 4 हो गया है, अब वो लेग हो गया है, डॉक्टर सीधे बोलते हैं कि आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा मैं अपने कई वीडियो में कई लोगों को जिनका उम्र 91 इयर्स ओल्ड या फिर 84, 79, 78 बहुत सारे लोग जो कंप्लीटली ठीक किए, ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 4 हो या फिर मेनिस्कस टियर का ग्रेड 3 हो। रूट टियर हो या फिर हॉरिजॉन्टल टियर हो, डज़न्ट मैटर, सभी चीज़ हमारा एक्सरसाइज से ठीक होता है। नो डाउट आपको सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है, 1-2 महीना मैक्सिमम 3 महीना। अगर आप इसको करने के लिए तैयार हैं तो आज मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक ज़रूर देखिएगा और जितनी भी चीज़ों के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, सारी चीज़ों को अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। तो मैं समझता हूँ कि आप 15 से 20 दिनों एक्सरसाइज करके यह ज़रूर फेथ कर सकेंगे कि आपका भी ऑपरेशन टल सकता है और आप भी घर बैठे ही कुछ मेहनत कर के एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि चाहे तो मेनिस्कस टियर है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है या किसी भी कारण से आपके घुटने में दर्द है और वहां पे सूजन रह रहा है, तो हम कैसे सूजन को कम कर सकते हैं, कैसे दर्द को कम कर सकते हैं और कैसे कौन-कौन सा एक्सरसाइज करके हम कंप्लीटली इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो इसके बारे में मैं सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि घुटने से रिलेटेड जितने भी तरह का प्रॉब्लम है, आप इस चैनल के सारे वीडियो में देख करके आप अपने प्रॉब्लम के अनुसार अपना एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैं आज जो एक्सरसाइज जो बताने जा रहा हूँ, ये सारे लोगों के लिए कॉमन है और ये कंप्लीटली ठीक करने वाला एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहला जो एक्सरसाइज होता है, मैं कई वीडियो में पहले बता चुका हूँ, लेकिन अगर आप नए हैं तो पहले आप जान लीजिए। मैं 2 मिनट के अंदर 3-4 एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। सिंपल सी एक्सरसाइज है कि हम पैर सीधा करके बैठ गए। अगर पैर पूरा नहीं सीधा हो रहा है, डज़न्ट मैटर, जितना सीधा हो रहा है उतना ही बैठें और सिर्फ पैर को आगे और पीछे, जो पंजा है ना, इसको आगे और पीछे करें। कम से कम 30 बार ज़रूर करें। इसके बाद फिर घुट्टी से ऊपर थोड़ा-सा 1-2 इंच का कपड़ा या कुछ भी हो, तकिया ना लगाएँ। तकिया से क्या होता है, पूरा का पूरा उठा रहता है। उतना दूर में ही हमें लगाएँ ताकि हमारा एड़ी थोड़ा-सा फर्श से ऊपर हो जाए और उसके बाद फिर हम इसे 10 बार इधर की तरफ घुमाएँगे और उसके बाद फिर रोकेंगे और फिर 10 बार इधर की तरफ घुमाएँगे। यानी कि क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़। मैं सिर्फ वार्म अप एक्सरसाइज बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज करने से पहले हमें ये सब चीज़ कर लेंगे तो हमारा घुटना भी तैयार हो जाता है, हम एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हैं। तीसरा एक्सरसाइज के लिए सिंपली आपका घुटना जितना भी मुड़ रहा हो, आप मोड़ने की कोशिश करें और फिर उसे सीधा करें। ठीक है? पूरा मोड़ें, पूरा सीधा करें, पूरा मोड़ें, पूरा सीधा करें। जितना तक मुड़ रहा है वहाँ तक लाएँ, अपने हाथों से पकड़ के इसे नहीं लाना है, सीधा करें। ठीक है? ये 3 एक्सरसाइज अगर कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका वार्म अप एक्सरसाइज हो गया। ये सारे का 20-30 बार भी कर लेंगे तो चलेगा। ठीक है? इसके बाद आता है हमारा मेन एक्सरसाइज। तीसरा एक्सरसाइज करने के लिए हम इस तरह से लेट जाएँगे और अपने जाँघ के पास पूरा जाँघ को आराम से पकड़ लेंगे और ये पैर को सीधा करके हम ओ बनाने का कोशिश करेंगे, यानी कि एक गोला बनाने की कोशिश करेंगे अंगूठा से। समझ लेंगे कि हवा में हमें गोला बनाना है। ठीक है? कोशिश करेंगे कि हमारा घुटना ज़्यादा मूव ना करे, यानी कि जाँघ को इतना मजबूती से पकड़े रहेंगे कि हमारा ज़्यादा घुटना मूव ना करे और हमारा गोला बड़ा थोड़ा बनने लगे। ठीक है? ये 10 टाइम इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद 10 बार इधर से कर लेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा-सा गर्माहट भी आएगी, यानी कि यहाँ पर का ब्लड सर्कुलेशन हमारा तेज़ी से बढ़ेगा
और जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो हमारा सूजन भी कम हो सकेगा, ठीक है? सूजन को कम करने के लिए हमें ये सारी चीज़ करना होगा, क्योंकि इंटरनल सूजन कभी-कभी हमें दिखाई नहीं देता है, तो हम कुछ एक्सरसाइज का बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो सूजन को कम करना सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है, और ये करेंगे तो हमें कम से कम 10-10 का रिपीटेशन अगर करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी हमको सूजन को कम करने में काफ़ी मदद करता है, ठीक है? ये दोस्तों, कई पेशेंट जो हमारी कंसल्टेंसी में आते हैं वो बोलते हैं कि सर हम एक्सरसाइज तो करना चाहते हैं, लेकिन वो ताकत नहीं मिल पाता है, थोड़ा-सा एक्सरसाइज करते हैं थक जाते हैं। कारण क्या होता है? क्योंकि उनके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है, और न्यूट्रिशन की जब कमी होती है ना, तो हमारे जोड़ों पे उसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है। क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का न्यूट्रिशन अगर हमारे शरीर में नहीं जाता है, तो हमारे जोड़ों, जहाँ पर हमारा घर्षण होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है। तो उसके लिए हम किसी न्यूट्रिशन का उपयोग कर सकते हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं कि सर अगर हमारे घुटने में दर्द है, सीढ़ियाँ चढ़ने-उतरने में परेशानी होती है, घुटने में अकड़न-जकड़न रहता है, तो हम एक्सरसाइज के साथ-साथ क्या ले सकते हैं? मैं हमेशा कहता हूँ एक्सरसाइज और सप्लीमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, अगर हम घुटने का सही से देखभाल करना चाहते हैं तो। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे एक जूस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे पी करके आप अपने जोड़ों का सूजन को कम कर सकते हैं, साथ ही साथ वहाँ पर लुब्रिकेशन की जो कमी हो जाती है, उसको आप बढ़ा सकते हैं। और उस प्रोडक्ट का नाम है फाइटका सी बकथॉर्न। फाइटका सी बकथॉर्न एक नेचुरल प्रोडक्ट है, जो कि आप जानते होंगे, यह लेह लद्दाख में -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर पाया जाता है, उगाया जाता है। इसकी खेती बहुत ही रेयरेस्ट होती है। इसमें जो पाया जाता है ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, उसके साथ-साथ बहुत ही रेयरेस्ट ओमेगा 7 भी पाया जाता है। आप जानते होंगे कि ओमेगा 3 ही हमारे जॉइंट के लिए काफ़ी होता है, लेकिन इसमें 6, 7 और 9 भी पाया जाता है। इसके साथ-साथ विटामिन सी काफ़ी मात्रा में, इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई, विटामिन के, सभी विटामिन्स इसमें है। साथ ही साथ मिनरल्स में पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, कॉपर और जिंक भी है, जो जोड़ों के इम्यूनो सिस्टम को ठीक करने में मदद करता है। मैंने देखा है कई लोग एक्सरसाइज शुरू तो कर देते हैं, लेकिन शरीर में पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। ऐसे में एक्सरसाइज के साथ-साथ न्यूट्रिशन का भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके भी जोड़ों में दर्द रहता है, या फिर अकड़न रहता है, जकड़न रहता है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में परेशानी हो रहती है, या फिर सूजन रहता है, तो आप इसको अपने जॉइंट हेल्थ के लिए या फिर ओवरऑल इम्यूनो सिस्टम को बूस्ट करने के लिए एक अच्छा विकल्प चुन सकते हैं। इससे आपके जोड़ों का सूजन तो कम होगा ही होगा, साथ ही साथ आपकी स्किन, आपके बाल, आपके आँखों की रोशनी और हार्ट के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। यानी कि हम कहें तो एक तरह से हमारे जॉइंट के सपोर्ट के साथ-साथ हमारे पूरे शरीर अच्छा फ़ील गुड देता है। आपने सुना होगा, इसका चर्चा हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी भी किया करते हैं। इसे पीने के लिए 10 से 20 एमएल, 150 एमएल पानी में घोल करके आप पी सकते हैं। इसे नाश्ते के आधे घंटे पहले ले लें, या फिर दोपहर के खाना के आधा घंटा पहले, या फिर रात के खाने के आधे घंटे पहले ले सकते हैं। इसे लगातार आप 2 महीना, 6 महीना पी सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपके जॉइंट में दर्द है, तो कम से कम 2 से 3 महीना ज़रूर पिएँ। पीने के 10 से 15 दिन बाद ही आपको महसूस होने लगेगा कि यू आर फीलिंग गुड। इसे खरीदने के लिए आप किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग, फ्लिपकार्ट, अमेज़न या फिर 1mg पर आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इनके वेबसाइट www.fightka.com पे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है। इसके सारे लिंक्स मैंने पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ताकि आप भी अगर जोड़ों का सूजन को कम करना चाहते हैं, या फिर एक्सरसाइज के साथ-साथ अपने जोड़ों का देखभाल करना चाहते हैं, यह जिस कंटेनर में आता है वह कंटेनर भी PET सर्टिफाइड है। यानी कि इसमें जितने भी चीज़ न्यूट्रिशन में पाए जाते हैं, नेचुरल होते हैं, वो नेचुरल ही आप तक पहुँचता है और आप इसे कंज़्यूम करते हैं। अब हम चलते हैं, जो हमें 5वाँ एक्सरसाइज करना होता है। 5वाँ एक्सरसाइज करने के लिए हम टॉवेल रोल का इस्तेमाल करेंगे। टॉवेल रोल का इस्तेमाल करने के लिए मैं इस तरह से रख लूँगा, और अपने घुटने के नीचे डाल करके इसे अपने तरफ खींचूँगा। जितना मैं खींच पा रहा हूँ, उतना खींचा, उसके बाद फिर 5 से 10 सेकंड तक रोकेंगे, उसके बाद फिर इसे रिलीज़ करेंगे, ठीक है?
ये शुरुआती में जैसे होता है ना कि पहले-पहले हमें जब सूजन हो रहा है तो उस सूजन को कम कर लिए हैं, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इस तरह से। कभी-कभी होता है कि मैं एडवांस लेवल का बोलता हूँ तो पहला व्यक्ति एडवांस लेवल का ही करने लगता है, उसको थोड़ा-सा मैनेज कीजिए। जब देखें कि हम आराम से कर पा रहे हैं, पूरा पैर को खींच कर के अपने तरफ रख लिए, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा अपना बॉडी वेट इस पे डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब आगे की तरफ हल्का-हल्का झुकेंगे, इतना हो गया। क्योंकि इतना भी जब करेंगे ना, तो आपको ये महसूस हो सकेगा कि इस पे ज़्यादा दर्द हो रहा है। किसी-किसी को होता है, सभी को नहीं होता है, लेकिन किसी-किसी को ऐसा लगता है कि दर्द हमें जहाँ पर दब रहा है, वहाँ पे हो रहा है क्योंकि ये हल्का हार्ड है इस कारण, लेकिन यहाँ पर रिलैक्स मिल रहा है। दोनों कंडीशन में भी आपको ये करना है। ये करने के बाद 2-4 दिन अगर कर लिए, तब 5वें दिन हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको पूरा मोड़ करके और हम अपना पूरा बॉडी वेट इस पे डाल सकते हैं, ठीक है? इस तरह से। बायाँ वाला पैर यानी कि मैं दाहिना से करके दिखा रहा हूँ, बायाँ वाला पैर को हम पीछे बिल्कुल रख लेंगे ताकि हमारा पूरा बॉडी वेट इस पे पड़े, ठीक है? इसको 10 से 15 सेकंड तक रोकेंगे और उसके बाद फिर नॉर्मल। कभी-कभी कोई-कोई एक्सरसाइज के करने में हमें तकलीफ होती है। मैं खास करके अपने वीडियो में ज़रूर बताता हूँ कि अगर मेरे द्वारा बताया गया एक्सरसाइज को आप करते हैं, थोड़ा-सा तकलीफ होती है, आप सहें 1-2 दिन लगेगा, तीसरे दिन, चौथे दिन वो इतना अच्छा लगने लगेगा जैसे लगेगा कि मैं कंप्लीटली ठीक हो गया हूँ, ठीक है? ये एक्सरसाइज भी हमें कम से कम 30 बार करना है। 30 बार का मतलब अगर आप 10-10 सेकंड का करते हैं तो, 10 सेकंड की कब काउंट करेंगे? जब हम घुटने के अंदर डालें और इसे दबा करके अपना बॉडी पे घुटने के अंदर डालें और दबा करके जब हम अपना बॉडी वेट इस पे डाल रहे हैं तब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है? ये 10 सेकंड हो गया, फिर से नॉर्मल। अगर 10-10 सेकंड का करते हैं तो आपको इसे 30 रिपीटेशन करना है। टोटल हमें 5 मिनट इस एक्सरसाइज को करना है। 5वां एक्सरसाइज कर लिए, अब छठा एक्सरसाइज। चूँकि हमारे घुटने के अंदर ग्रीस को ही बनाना है, ग्रीस यानी कि जो कार्टिलेज होता है उसकी कमी हो जाती है, उसी के कारण डॉक्टर लोग ये बता पाते हैं कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है। और हमारा पैर भी थोड़ा-सा बोलेग होने लगता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 4 में जाने के बाद या ग्रेड 3 में जाने के बाद हल्का-सा बोलेग होने लगता है, उसको भी हमें ठीक करना है। तो उसके लिए हमें छठा एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। छठा एक्सरसाइज करने के लिए मैं फिर से टॉवेल रोल का उपयोग कर रहा हूँ। मैं रख लूँगा नीचे में और अपना पैर जो घुटना है ना, घुटना को जस्ट टॉवेल रोल के ऊपर रखूँगा, ठीक है? ताकि जितना मोटा हमारा टॉवेल रोल है और यहाँ पर भी कुछ लोग गलतियाँ करते हैं कि यहाँ पर पिल्लो रखते हैं, यानी कि तकिया रखते हैं, तकिया नहीं रखना है, टॉवेल रोल को थोड़ा-सा ऊँचा करके रख लेना है और अपना बायाँ पैर इस पैर पे रखना है। अगर आपको लगता है कि आपके दाहिना पैर में प्रॉब्लम नहीं, आपके बायाँ पैर में है, तो जस्ट उधर से करेंगे, ठीक है? यानी कि यहाँ पर जो हमारा गैप की कमी होती है ना, इसको खोलने के लिए हमें अपना इस पैर का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है? नॉर्मल रखें, जितना देर रख सकें, शुरुआत में जब जब रखेंगे तो लगेगा जो यहाँ पर जख्म जैसा दर्द हो रहा है, डज़न्ट मैटर, थोड़ा-सा दर्द सहें, चूँकि जितना हम बॉडी वेट डाल रहे हैं इस पर, उतना ही पड़ेगा। दर्द अगर होने लगे, ज़्यादा दर्द होने लगे, तो सिंपल अपना पैर हम उठा कर के नीचे रख लेंगे। लेकिन 10 सेकंड, 15 सेकंड ज़रूर इस पे रखने की कोशिश करेंगे। फिर से उठाया, फिर से रखा, ठीक है? देख रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा गैप जो कम हो रहा था, वहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है और फ़ील हो रहा है कि हमें दर्द थोड़ा बढ़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए इसे। बो लेग को ठीक करने के लिए ये एक्सरसाइज हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये किए, उसके बाद फिर नॉर्मल, ठीक है? ये भी हमें कम से कम 20 से 30 रिपीटेशन करना है। चूँकि मैं रिपीटेशन इसलिए ज़्यादा बता रहा हूँ, आप अगर टाइम देंगे तो आपका कंप्लीटली ठीक हो सकेगा। कंप्लीटली मतलब 100% होता है और वो 100% दर्द, सूजन सभी कुछ नॉर्मल होता है।
ठीक है, ये हमें 30 रिपीटेशन हो गया। अब एक लास्ट एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, 7वां एक्सरसाइज, वो अगर कर लिए, चाहे तो आप लेट के करें या बैठ के करें, लेकिन उसे करना बहुत ज़रूरी है, और वो होता है हमारा VMO मसल्स का स्ट्रेंथनिंग, यानी कि थाई मसल्स। मैं लेट करके दिखा रहा हूँ, आप बैठ के भी कर सकते हैं। पैर दोनों सीधा कर लिए, अब घुटने के इस एरिया को हम नीचे प्रेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ किस तरह से। लेट के करते हैं तो इस तरह से करेंगे, ठीक है, नीचे दबाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। फिर से दबाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से रिलैक्स। ये 2 रिपीटेशन हुआ। इस तरह से हमें कम से कम 30 रिपीटेशन इसका भी करना है दोस्तों। और इसमें जो 8वां एक्सरसाइज है, मैं इतना एक्सरसाइज इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये सारा सीक्वेंस के हिसाब से आप अगर कर लेते हैं डेली बेसिस पर, तो कंप्लीटली ठीक करने वाला है। ये आप वेट वाली एक्सरसाइज देखे होंगे, लेकिन आज मैं वेट का इस्तेमाल दूसरे तरीके से करने वाला हूँ, और इससे क्या होगा, हमारा VMO मसल्स के साथ-साथ हमारा थाई मसल्स यानी कि हैमस्ट्रिंग मसल्स और काफ मसल्स में काफ़ी मजबूती आएगा। ये प्रोडक्ट आप कहीं से भी ले सकते हैं, और इसको हम अपने घुटने के नीचे बांध लेंगे। ये मेरा 2 केजी का है, आप शुरुआत में 1 केजी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 केजी का करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, मैं बांध लिया। बैक सपोर्ट लेने के बाद मैं अपने जांघ को, पूरे हाथ को इस तरह से घुसा करके मैं लटका लूँगा। ठीक है, मेरा पैर बिल्कुल हवा में लटक रहा है। अब हम पैर को सीधे ऊपर उठाएँगे। ठीक है, जितना हम उठा सकें उठाएँगे। यहाँ पर भी हमें 10 सेकंड तक काउंट करना है, और फिर नॉर्मल, फिर से नॉर्मल। ठीक है, मैं काउंट करके दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी कम से कम 30 रिपीटेशन करें। अगर 30 नहीं करते हैं तो 20 तो ज़रूर करें, क्योंकि जितना भी एक्सरसाइज मैं बताया हूँ, सारी का रिपीटेशन 30 मिनिमम है। लेकिन अगर 20 भी आप अगर कर लेते हैं, तो महीना 2 महीना होते-होते आप ऑपरेशन से निजात पा सकते हैं। चाहे तो वो मेनिस्कस टियर के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बता दिया था, या फिर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से ऑपरेशन के लिए बता दिया गया था, टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए बता दिया था। अगर 2 से 3 महीना भी लगता है, चूँकि आपने देखा होगा हमारे वीडियो में जितने भी लोग जो 73 इयर्स ओल्ड हैं, चाहे 32 इयर्स ओल्ड हैं, चाहे 28 इयर्स ओल्ड हैं, उनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 4 हो चुका है। वो भी 1 महीना से लेकर के 3 महीना के अंदर कंप्लीटली ठीक हुए हैं। क्यों ना हम भी इसे अप्लाई करके हम भी ठीक हो जाएँ, अपने लाखों रुपया बचा भी सकते हैं, और जो नेचुरल घुटनी है, यानी कि नेचुरल घुटना है, उसे हम सेव कर सकते हैं। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिनके भी घुटने में दर्द रहता है, नो डाउट अगर उनका शुरुआत में हुआ है प्रॉब्लम, शुरुआती प्रॉब्लम है, उसके लिए भी कारगर है, और जिनको काफ़ी सालों से रहता है, उनके लिए भी काफ़ी है। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं और अपने एमआरआई और एक्स-रे के अनुसार कौन-सा एक्सरसाइज आपको करना चाहिए, पर्टिकुलर पर्सनली कॉन्टैक्ट करके के कंसल्टेंसी बुक करते हैं, तो इस नंबर पे जो यहाँ पे आ रहा है, इस पर अपना एक्स-रे या एमआरआई भेज दें। वहाँ आपको फ़ी के बारे में बताई जाएगी, फ़ी जमा कर देते हैं तो हमसे 1 बाय 1 कंसल्टेंसी बुक करके अपने प्रॉब्लम के अनुसार अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं, और उसे कंप्लीटली घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।